हेलो स्टूडेंट्स। तो न्यू एज कोचिंग के चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के दिन मैं लेकर के आया हूँ लिविंग साइंस किताब, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स की किताब है ना। उसका चैप्टर नंबर 11 लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है आवर अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है। डेफिनेटली ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है। और जब मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा तो आप देखना कि ये चैप्टर कितना मज़ेदार होने वाला है। सो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि आपके चैप्टर का कवर पेज है ना। पहला पेज है जिसमें आप सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को देख रहे हो। तो हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन वाले पेज पर। और फिर मैं क्वेश्चन के साथ साथ में राइट साइड में जो मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं वो पढ़ करके भी बताऊंगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का पेज। तो पहला ए सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, यू हैव टू टिक मार्क, बस टिक मार्क करने हैं। तो क्वेश्चन 1 है दीज डू नॉट हैव ए लाइट ऑफ देयर ओन। इनमें से किसके पास में अपना लाइट नहीं होता? स्टार के पास में, प्लैनेट के पास में, स्टार एंड प्लैनेट्स के पास में। तो इसका आंसर है बी, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के पास में अपनी लाइट नहीं होती। दे यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 2, दिस हैज ए शेप सिमिलर टू द अर्थ। अर्थ के जैसा सिमिलर शेप कौन सा है? फुटबॉल का, शू बॉक्स का, स्क्वायर टेबल टॉप का। तो एक्चुअली में फुटबॉल का जो शेप है वो काफ़ी हद तक हमारे अर्थ के जैसा है। थर्ड क्वेश्चन, कॉन्स्टेलेशंस आर द पैटर्न्स फॉर्म बाई। आकाश में जो हम लोग कॉन्स्टेलेशंस को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, वो किसका कलेक्शन होता है? क्या वो मून का कलेक्शन है, स्टार्स का कलेक्शन है, या प्लैनेट्स का? तो एक्चुअली में वो कलेक्शन होता है स्टार्स का, है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। दुनिया में वो पहले एस्ट्रोनॉमर कौन थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है ना, अर्थ इज राउंड। तो इसका क्रेडिट जाता है इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को, है ना, जो हमारे भारत के एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि अर्थ कैसा है, गोल है, ऐसा है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग बी सेक्शन में। यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में एक्चुअली में सोलर सिस्टम की फैमिली मेम्बर्स को दिखाया गया है। क्या लिखा है? द प्लैनेट्स गॉट मिक्सड अप, सो नंबर दीज प्लैनेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो मरकरी इज नंबर 1। मरकरी बुध ग्रह, वो सूरज के सबसे करीब है, ये तो सही जगह पे है ना। अब बाकी सारे जो हैं उनकी नंबरिंग करनी है। तो मरकरी के बाद में सेकेंड नंबर आता है वीनस का। तो वीनस इसमें कहाँ पे लिखा है? देखो देखो, वीनस यहाँ पे लिखा है, तो ये हो गया 2। अर्थ कहाँ पे है हमारा प्यारा सा अर्थ? अर्थ कहाँ पे है? मैं सोच रहा हूँ कि इस पिक्चर को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। तो जो बच्चे लैपटॉप में या टैबलेट में देख रहे हैं उन्हें तो कन्वीनियंट होगा, बाकी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी देखने में। ओके, यस। तो अब हम लोग नंबरिंग आसानी से कर सकते हैं। अर्थ इसमें चलो ये ज़रा सा क्लियर कर दें। हो गया, ये हो गया मरकरी। ओके, सेकंड है वीनस। तो वीनस हम लोगों ने यहाँ देखा। थर्ड हमारा है अर्थ, वो यहाँ है। ओके, फोर्थ है मार्स। मार्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। ओके, नाउ फिफ्थ जुपिटर, जो सबसे बड़ा है, तो इसकी नंबर कर दी हम लोगों ने 5। इसके बाद आता है नंबर सैटर्न का। ओके, सेवन्थ में नंबर आता है यूरेनस का, और एट्थ में आता है नेपच्यून का। ओके, तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, कि इन सारे प्लैनेट्स की दूरी सूरज से कितनी दूरी पर है ये।
पहले नंबर पर कौन है, सबसे नज़दीक जो होगा वो मरकरी, दूसरे नंबर पर कौन हो गया तो भैया वो हो गया वीनस, थर्ड नंबर पर कौन है तो अर्थ, फोर्थ नंबर पे कौन है मार्स, फिफ्थ नंबर पर कौन है जुपिटर, सिक्स पर है सैटर्न, सेवन्थ पर है यूरेनस और एट पर है नेपच्यून। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये जो नंबरिंग है उसके बेसिस पर है। अगर हम साइज के बेसिस पर करेंगे तो वो नंबरिंग कुछ अलग होगी। चाहो तो साइज के बेसिस पर नंबरिंग करके तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है जो साइज के बेसिस पर मुझे कर सकता है, नंबर बता सकता है। तो ये नंबरिंग सन से डिस्टेंस के बेसिस पर है। ओके, तो हम लोगों ने ये काम भी कर लिया। अब मैं क्वेश्चंस को उसके नॉर्मल साइज में ले आता हूँ, फिर हम लोग बाकी सारे आंसर्स को देखेंगे। तो आगे के आंसर के लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। अगले पेज पर आ चुके हैं हम लोग। सो द पेज स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन सी। सी में क्या लिखा है, राइट द टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। इसमें कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर, पूरा एक दिन, एक बार पृथ्वी को ऐसे गोल घूमने में लट्टू की तरह से। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ में एक चक्कर लगाने में, वन राउंड, सो इट टेक्स 365 डेज, पूरा एक साल लगता है। रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और ये चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसे कितना समय लगता है, इट टेक्स 27 होल 1/3 डेज। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ओहो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो तुरंत ही कर लो, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और आप सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे अच्छे काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते हैं। तो कर दोगे ना, बिल्कुल। ओके, सो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं डी सेक्शन के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो डी सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से उसके आंसर लंबे लंबे होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को वो याद करना होगा। सो व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस, पृथ्वी हमें चपटी चपटी सी क्यों दिखाई देती है, पृथ्वी हमें ऐसे चपटी सी दिखाई देती है, ऐसे, जबकि ये ऐसी है नहीं, कैसी है, ऐसी है। तो इसका आंसर है कि वी सी ओनली ए टाइनी पार्ट ऑफ ए वेरी बिग आर्क। पृथ्वी कैसी दिखती है, एक आर्क के जैसी दिखती है और उसका बस एक छोटा सा हिस्सा हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। सो दैट अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस। अगर हम स्पेस में जा कर के अर्थ को देखेंगे ना तो स्पेस से तो पृथ्वी ऐसी ही दिखती है, स्पेस से पृथ्वी ऐसी नहीं दिखती। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज, अर्थ के रोटेशन से क्या कॉज होता है। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, इसी की वजह से दिन रात होते हैं। ओके, तो अब एक बार लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं, लेकिन राइट साइड में आंसर्स को मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं ज़रा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। सो जस्ट अ मोमेंट। छोटा नहीं करना है ना। ओके, अब हम लोग आसानी से देख सकते हैं और तुम आसानी से चाहो तो आंसर्स को नोट कर सकते हो, है ना। ओके, तो अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ द मून इज़ विजिबल इन द स्काई बिकॉज ऑफ द सन, हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल। लोग कहते हैं कि भाई आसमान में चांद जो दिखाई देता है ना वो सूरज की वजह से ही दिखाई देता है, अगर सूरज नहीं होता, एक स्टार नहीं होता, तो ये हम लोग मून को आसानी से नहीं देख पाते। तो इसका आंसर है मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून क्या है, वो सैटेलाइट है, प्लैनेट से भी छोटा है। अर्थ हमारा प्लैनेट है, इसका चक्कर लगाता है। तो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं उनके पास में अपनी लाइट नहीं होती। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इन द सेम वे मून भी सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई वी कैन सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून
दैट आर लिट बाय द सन, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, चांद के जिस हिस्से पर हम लोग उसी हिस्से को देख पाते हैं। तो हो गया ना कि भाई चांद दिखता है किसकी वजह से, सूरज की वजह से। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ एनी 3 कॉन्स्टेलेशंस। हम लोगों ने पढ़ा कि तारों का जो ग्रुप होता है, तारों का जो कलेक्शन आसमान में दिखता है जिससे कोई शेप नज़र आता है, कभी कुछ जानवर वगैरह का भी शेप दिखता है, तो हम उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो हमें 3 कॉन्स्टेलेशंस का नाम लिखना है। द फर्स्ट वन इज उर्सा मेजर, द सेकेंड वन इज स्कॉर्पियस एंड द थर्ड वन इज ओरियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु आर एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, व्हाट डू दे डू, वो करते क्या हैं, उनका काम क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है, हम उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स क्यों कहते हैं। सो द आंसर इज एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, है ना। एस्ट्रोनॉमर वो लोग होते हैं जो आसमान में रहने वाली चीज़ें जैसे कि सूरज, चाँद, है ना, सितारे और ग्रहों के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, डिस्कवरी करते हैं कुछ, वैसे लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। हो गया ना। ओके, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हॉट क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें से भी लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ, लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ मरकरी, अर्थ एंड नेपच्यून, विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट एंड विच इज़ द क्लोजेस्ट, विच वन इज़ द कोल्डेस्ट, है ना। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बारे में बताना है, जो सबसे गर्म हो और जो सबसे ठंडा हो, है ना, सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा ठंडा तो कौन है। तो भाई जो सूरज के सबसे नज़दीक है, मरकरी इज़ द हॉटेस्ट, और जो सूरज से सबसे दूर है, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट, है ना। जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है सबसे ज़्यादा, तो मरकरी, इसलिए वो सबसे हॉटेस्ट है, और नेपच्यून सबसे दूर है सोलर सिस्टम में, इसीलिए वो कोल्डेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, द सन इज ए स्टार एंड वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। सूरज एक तारा है, इससे हमें रोशनी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। वाई डोंट वी गेट हीट एंड नाइट फ्रॉम द अदर स्टार्स इन द स्काई। लेकिन आसमान में तो हम लोग बहुत सारे तारों को देखते हैं, है ना, जैसे कि सूरज एक तारा है, बाकी सारे भी तारे हैं, तो सूरज से तो हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, बाकी सारे स्टार्स से हमें हीट और लाइट क्यों नहीं मिलता। बिकॉज अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ, क्योंकि बाकी सारे जो स्टार्स हैं ना वो हमारी धरती से बहुत दूर हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, इतने दूर कि हम बस उन्हें देख पाते हैं, उनकी लाइट, उनकी हीट हमारे तक करीब में पहुंच नहीं पाती। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोग ये जो आपका चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने अर्थ एंड इट्स नेबरहुड्स के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसके सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको पढ़ करके सुना दिए। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। ख़त्म होने से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर ये सॉल्यूशन तुम्हें अच्छा लगा है, अच्छा ना भी लगा है, तो तुम कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना अच्छा लगा तो क्यों लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और तुम आने वाले वीडियो में मुझसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हो। तुम्हें चैप्टर चाहिए, चैप्टर की समरी चाहिए, या चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और समरी के साथ में, कुछ स्टोरीज के साथ में, कुछ साइंस फैक्ट के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।